वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कल हमने 35 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। रिवीजन चैप्टर 0 के 35 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखो। डिवाइड 865 मार्बल्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 ईच। 7 ईच का मतलब होता है हर एक को। ईच मार्बल्स मतलब एक एक मार्बल को क्या करना है, डिवाइड करना है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर और हाउ मैनी मार्बल्स आर लेफ्ट ओवर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने मार्बल्स हैं, 865। टोटल मार्बल्स कितने हैं, 865। उसको क्या करना है, 7 ग्रुप में डिवाइड करना है। किसमें, 7 ग्रुप्स में डिवाइड करना है हर एक मार्बल को। ठीक है, हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर, कितने ग्रुप रह जाते हैं और बाद में कितने मार्बल्स रह जाते हैं, ये आपको पता लगाना। तो क्या करना है, इसके लिए सिर्फ ओनली डिवाइडेशन करना। तो डिवाइडेशन देखो कैसे किया है, यहाँ पे लिखा है 865 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आप डिवाइडेशन तो आपको अपने अपनी क्लास में सीखा ही होगा। 7 1 7, इसमें से 8 में से 7 लेस किया तो 1 आया। उसके बाद क्या है 6, जो ये सेकंड डिजिट को हमने नीचे उतारा तो क्या आया 6 आया। उसके बाद क्या है 25। ठीक है, क्या है 25। अब देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है कि 6 में से 4 लेस किए, 6 में से 4 लेस किए तो 2 बचे और इसी 5 जो डिजिट है उसको क्या उतारा, नीचे उतारा। ठीक है, अब 7 3 21, तो कितने मार्बल्स लेफ्ट बचे, 4। इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि कितने ग्रुप्स हैं और कितने मार्बल्स लेफ्ट बच गए हैं। ठीक है, कितने मार्बल लेफ्ट रह गए, 4 मार्बल तो लेफ्ट रह गए और ग्रुप्स कितने बन गए, 123 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, 123 तो क्या हो गए ग्रुप्स, और लेफ्ट मार्बल कितने हो गए, 4। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या लिखा है, 37 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोनिया रीड 896 पेजेस ऑफ हर बुक इन 8 डेज। सोनिया क्या करती है, 896 पेजेस पढ़ती है, किसके, बुक के। कितने दिनों में, 8 दिनों में। कितने दिनों में, 8 दिनों में। हाउ मैनी पेजेस डिड शी रीड इन 1 डे। इसमें लिखा है अगर वो 8 दिन में, वो 896 पेजेस पढ़ती हैं 8 दिन में, तो वो एक दिन में कितने पेपर रीड करती है। इफ़ शी रीड इक्वल नंबर ऑफ़ पेजेस ईच डे। अब ये बोल रहे हैं क्या वो हर रोज़ इक्वल पेजेस पढ़ती हैं। अगर हर रोज़ इक्वल पेजेस पढ़ती है तो वो भी बताओ। अब देखो 896 बुक्स पढ़ती हैं, पेजेस पढ़ती है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो उसको से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 8। तो यहाँ पे 1 आ गया, 8 में से 8 डिवाइड किया, लेस किया 0, ये 9 सेकंड डिजिट को नीचे उतारा 9, देन वापस 8 1 8। ठीक है, फिर लाइन, उसके बाद 9 में से 8 लेस किया 1 आया, 6 जो डिजिट थी उसको नीचे उतारा, उसके बाद 8 2 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 0। इसका मतलब क्या है, डिवाइड करने पे हमको ये पता लगता है कि वो एक दिन में कितने पेजेस पढ़ती है, 112 कितने, 112 पेजेस पढ़ती है एक दिन में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, पुट द करेक्ट साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसके साइन लगाने हैं। जो देखो 6 को प्लस करेंगे 6 से तभी जाके 12 आएगा ना, इसमें आंसर दिया हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है, मार्क लगाना है कि कौन सा साइन इसमें प्रॉपर होगा। ठीक है, इसमें क्या है 5 × 5 = 25। यहाँ इंटू लगाएंगे उसके बाद ही 25 आंसर आएगा ना। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि 5 + 5 तो 10 हो जाता है। हमको क्या लाना है, 25 लाना है। तो 25 लाने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े ही होंगे। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाउ मैनी पैसे आर देयर इन 1 रुपीज़। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने, हाउ मैनी पैसे आर देयर इन 1 रुपीज़। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, आपको ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, संजय हैड 387 रुपीज़ इन हिज बैंक। संजय के पास क्या है, संजय के पास एक बैंक है, उस बैंक में कितने रुपये डिपॉजिट करवाए हैं उसने, 387 रुपीज़ है, 387 रुपीज़ हैं। ठीक है, ही डिपॉजिटेड अनदर 345 रुपीज़। उसने 387 रुपीज़ होने के बाद उसने दोबारा डिपॉजिट करवाएं, कितने, 345 रुपीज़। तो अब बोल रहे हैं हाउ मैनी रुपीज़ डज़ ही हैव इन हिज बैंक। अभी बोल रहे हैं कि उसके पास 387 रुपीज़ तो पहले से ही थे,
उसने 345 रुपीज़ वापस और जमा करवाए, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, इसमें लिखा हुआ है उसके पास कितना बैंक में अमाउंट है, तो अमाउंट कितना है 732। इन दोनों अमाउंट को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। दोनों अमाउंट को प्लस करने पे जो आंसर आता है वो क्या है, बैंक में टोटल डिपॉजिट क्या है, 7 + 5 12, 2 8 4 12 एंड 1 जो कैरी किया था 13, 30 का 3 1 3 3 6 + 1 7 732 टोटल बैंक डिपॉजिट है किसकी, संजय की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है हाउ मेनी पैसे आर देयर आर 1/2 ऑफ रुपीज़। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हाफ रुपीज़ में कितने होंगे, ऑब्वियसली 50 पैसे। 100 जैसे 1 रुपया है, ठीक है, ये पूरा 1 रुपया है, इसको मैं आधा कर देती हूँ, तो आधा करने पर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो जब मैं इसको आधा कर दूँगी तो कितने हो जाएंगे 50। अपन बोलते हैं ना 50-50, अगर हम 50-50 को करते हैं तो क्या बनता है, पूरा 100% बनता है, और उसी 100% का हम हाफ़ कर देते हैं तो क्या बनता है 50% बनता है। तो हाफ पैसे में कितने होते हैं, 50 पैसे होते हैं। आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखो, हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स मेक 2 रुपीज़। हम 25 पैसे के कितने कॉइन्स मिलाएंगे कि 2 रुपये बन जाए। क्या लिखा है इसमें, हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन्स मेक, हम ऐसे कितने 25 पैसे के कॉइन्स मिलाएंगे कि 2 रुपये बन जाए, कितने 8, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये 1/2 का 50 है तो 1/4 का क्या होगा 25। ऐसे ही आपको 25 को 8 टाइम्स मिलाने पर क्या बनेंगे 2 रुपये बनेंगे। आया समझ में, क्या बनेंगे 2 रुपये बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐड 365 रुपीज़ एंड 45 पैसे। आपने रुपीज़ और पैसे वाले क्वेश्चंस पहले भी पढ़े होंगे। इसमें से आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है देखो, मैंने आपको करके भी बताया है यहाँ पे 365 + 45 पैसे एंड 448 + 225 पैसे। आपको ऐड करने पर पैसे के इधर तो पॉइंट लगाना है, मतलब आंसर क्या आ रहा है 813.70 पैसे। सिर्फ आपको ऐड करना है, ये भी आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। अब है सब्सट्रैक्ट, यहाँ एडिशन था, यहाँ पे क्या है सब्सट्रैक्ट है। अब सब्सट्रैक्शन में देखिए 278 रुपीज़ 25 पैसे 432 रुपीज़ 40 पैसे। सबसे ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी सब्सट्रैक्शन आता है तो हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी डिजिट को पहले लिखना होता है। इसमें बड़ी डिजिट कौन सी है 432 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो पहले हम क्या लिखेंगे 432 एंड 40 पैसे। उसके बाद क्या लिखेंगे 278 एंड 20 पैसे, 278.20 पैसे। तो उसको लेस करने के बाद कितना आ रहा है 154.15 पैसे। आया समझ में 44 क्वेश्चन। ऐसे ही हमको 45 क्वेश्चन रीड करो बेटा। 45 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, समीर परचेस्ड अ शर्ट ₹275। समीर ने क्या की, एक शर्ट परचेज़ की, परचेज़ मतलब ख़रीदना, ठीक है। और जीन्स फॉर 350 रुपीज़। उसने शर्ट तो 275 में परचेज़ की और जीन्स 350 रुपीज़ में परचेज़ की, ठीक है। और एंड ए पेयर ऑफ शूज़। पेयर ऑफ शूज़ का मतलब है एक शूज़ का जोड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि शूज़ की जोड़ी खरीदी, ठीक है। तो जोड़ी कितने की थी 305 रुपीज़ की। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। इसमें क्या लिखा है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है उसने सारी चीज़ें मिलाकर कितने रुपए स्पेंड किए। किसमें 275 रुपीज़ तो उसने शर्ट खरीदी, 350 रुपीज़ उसने जीन्स खरीदी एंड 395 रुपीज़ का उसने शू का पेयर खरीदा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1020 रुपीज़। मतलब उसने इतने पैसे खर्च किए ऑल टुगेदर, सारे मिलाकर। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 46 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अमन गॉट 350 फ्रॉम हिज फादर एंड 250 फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अमन गॉट 350 रुपीज़ फ्रॉम हिज फादर। अमन को 350 रुपीज़ किसने दिए, फादर ने दिए, और 250 रुपीज़ किसने दिए, मदर ने दिए। एंड ही स्पेंट ₹175 इन टॉय शॉप एंड 275 रुपीज़ इन रेस्टोरेंट। उसने क्या किया, देखो उसके फादर ने उसको कितने रुपए दिए 350 रुपीज़ और मदर ने कितने दिए 250,
सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 600 आ गया। ठीक है, जैसे 600 आने के बाद क्या किए उसने, ही स्पेंट 175 रुपीज़। उसने क्या किया 175 रुपीज़ तो टॉय शॉप को दिए और 275 इन रेस्टोरेंट में दिए। तो इन दोनों को भी हम ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम। अब देखो इसमें 600 तो टोटल मिला के जिसके उसने पेरेंट्स ने दिए, और टॉय शॉप और रेस्टोरेंट को मिलाने के बाद 450। तो अब क्या बताना है कि टोटल अमाउंट कितना बच गया। तो 600 में से 450 लेस कर देंगे। 600 में से 450 लेस किया तो कितने आया 100। मतलब अब अमन के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं 150 रुपीज़। ठीक है, अब देखना 47 क्वेश्चन देखना। इफ़ वन पेंसिल कॉस्ट 4 रुपीज़ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 175 पेंसिल। इसमें लिखा है कि अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 4 रुपये है तो 175 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 175 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ गया 700। ठीक है, कितनी होगी 175 पेंसिल्स कितने की होंगी 700 की होंगी। ठीक है, देखो और फिर क्या लिखा है, अब देखना इसमें लिखा है 48 नंबर क्वेश्चन में, दीपक अर्न्स ₹875 इन 1 वीक। दीपक अर्न 875 रुपीज़ इन 1 वीक। हाउ मच मनी डज ही अर्न इन द 1 डे। अगर दीपक जो है पूरे हफ्ते में 875 रुपये कमाता है तो वो एक दिन में कितना कमाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर वो हफ्ते भर में 875 मतलब 875 रुपीज़ अर्न करता है तो टोटल वो कितनी मनी अर्न करता है एक दिन में। तो देखो एक दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 डेज़, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं 7 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो 875 रुपीज़ रुपीज़ एंड 7 से क्या करेंगे डिवीज़न करेंगे तो क्या आएगा 125। मतलब वो एक दिन में कितना अमाउंट कमाता है 125 अमाउंट कमाता है। एक दिन की कॉस्ट कितनी हो गई, कितना अर्न करता है एक दिन में 125 रुपीज़ अर्न करता है। अब देखना क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ये तो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा। और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं। 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं 7 डेज़ होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है, और 1 फोर्टनाइट में कितने वीक्स होते हैं, 1 फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 डेज़। ठीक है, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है 2 डेज़, मतलब वीक के कितने दिन 2 दिन। ठीक है, अब 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं 30 डेज़। कितने डेज़ होते हैं 1 मंथ में 30 डेज़। और 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं 365 डेज़। कितने 365 डेज़। और 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं, देखो एक दिन में अगर 24 आवर्स होते हैं तो हमको कितने दिन के निकालने हैं 7 दिन के निकालने हैं। तो क्या करेंगे 7 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 168 आवर्स होते हैं टोटल। कितने होते हैं 7 4 से 28 एंड 8 इधर लिख देंगे, 2 कैरी कर देंगे, 7 2 से 14 और 2 16 168 आवर्स होते हैं। कितने 1 वीक में 168 आवर्स होते हैं। हम यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं। लीप ईयर जानते हैं ना, जो कि 4 साल में एक बार आता है। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो क्या होगा 366 डेज़। कितने 1 लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं 366 डेज़। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1 क्वार्टर ऑफ एन आवर। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1 क्वार्टर, मतलब पूरे घंटे में 1 क्वार्टर क्या होता है, मतलब 15 मिनट्स। अगर मान लो पूरे घंटे में सिर्फ 15 मिनट हुए तो उसको क्या बोलते हैं 1 क्वार्टर। कितने होते हैं 1 क्वार्टर में 15 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी डेज़ आर देयर इन 2 लीप ईयर। अगर एक लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं तो 2 लीप ईयर में कितने होंगे 366 प्लस 366, दोनों को ऐड कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा 2 लीप ईयर का अमाउंट आएगा। ठीक है, 2 लीप ईयर के डेज़ आएंगे। अब देखो हाउ मैनी डेज देयर इन जुलाई एंड अगस्त ऑल टुगेदर। अब देखो आपको एक बात बताती हूँ कैसे पता लगाते हैं अगस्त और जुलाई के कितने दिन होते हैं। इसमें क्या लिखा है टोटल कितने दिन होते हैं। तो हम क्या करते हैं
हम करते हैं कि ये जो होता है उसको हम 30 पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम 31, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं 31 और इसको क्या पढ़ते हैं 30। तो जनवरी 31 की होती है, ऐसे फरवरी 30 की होती है, कभी कभी 28 की भी होती है, मार्च 31। तो ऐसे जुलाई और अगस्त कब की होती है 31 की, क्योंकि जुलाई यहाँ आ रहा है, फिर हम वापस यहाँ आएंगे। तो क्या है 31, ठीक है। तो 31 + 31 = 62। टोटल कितने डेज़ होते हैं अगस्त और जुलाई में, 62 डेज़ होते हैं, ठीक है। अब देखो हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स में टोटल मंथ कितने होते हैं, कितने डेज होंगे। 5 को किससे डिवाइड करेंगे 12 से, 12 5 = 60। तो क्या आ गया 60 इसका आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो हमको 5 साल के महीने निकालने हैं, ठीक है। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है इसमें, द ईयर विच हैज़ 360 डेज इज़ कॉल्ड। जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उसे क्या बोलते हैं लीप ईयर। ये तो आपने ऊपर भी पढ़ लिया था, किसको क्या बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। विच हैंड ऑफ क्लॉक मूव्स फास्टर, फास्टर होती है मिनट हैंड वाली, ठीक है। विच हैंड ऑफ क्लॉक मूव्स फास्टर, मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई होती है वो फास्टर होती है, ठीक है, मिनट हैंड। अब देखो हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज। 30 डेज वाले कितने मंथ्स होते हैं 4 मंथ्स होते हैं। और हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, वो कितने होते हैं 7, ठीक है, 7 मंथ्स होते हैं। आया समझ में, क्योंकि जुलाई में तो क्या आता है 28 की होती है जुलाई। अब देखो 58 नंबर क्वेश्चन देखो, नेम द 5th डे ऑफ द वीक। 5th डे कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो क्या आएगा यहाँ पे थर्सडे, ठीक है, क्या आएगा थर्सडे। अब इफ़ टुडे संडे व्हाट डे वॉज यस्टरडे। अगर आज संडे है तो कल जो दिन गया उसमें क्या था, ऑब्वियसली सैटरडे। तो क्या आएगा यहाँ पे सैटरडे, ठीक है। नेम द 9th मंथ ऑफ द ईयर। जो 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो उसमें 9th मंथ का नेम क्या होता है सितंबर, ठीक है। हम दिसंबर इज़ फॉलोड बाय, दिसंबर किससे पहले आता है, जनवरी के बाद आता है दिसंबर, ठीक है। आया समझ में। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी बुक में ही करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं, ठीक है। अब मिलते हैं कल। थैंक यू स्टूडेंट।